नमस्कार दोस्तों। अभी 2 दिन पहले मैंने मॉर्निंग टाइम में एक वीडियो बनाई थी अंजलि अरोड़ा पर। उसमें मैंने रील्स बनाने वाले लोगों पर बात की थी और कल ही मैंने इस तरह की ये खबर पढ़ी जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए है। इसकी इतनी आदत नहीं लगानी चाहिए कि हम इसके गुलाम बन जाएं। आज जिसे देखो वो सोशल मीडिया स्टार बनना चाहता है, सेलिब्रिटी बनना चाहता है। 5-6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल तक के लोगों ने गंद फैला रखी है। और सबसे बड़ी बात कि 99% रील्स या शॉर्ट वीडियो जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं वो कचरा है। उसमें काम का कुछ नहीं होता है, सीखने लायक इन वीडियोज़ में कुछ नहीं मिलता। और ये शॉर्ट वीडियोज़ हमारे ब्रेन को किस कदर खोखला कर रही हैं ये हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि छोटे छोटे बच्चे और खासकर टीनेजर्स शॉर्ट वीडियो के लिए मेंटली पेशेंट बनते जा रहे हैं। पिछले 3 साल में साइकियाट्रिस्ट के पास में ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ी है जो शॉर्ट वीडियो के साथ में सोशल मीडिया का प्रयोग लिमिट से ज़्यादा करते थे। और वो बच्चे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रहने लगे, डिप्रेस रहने लगे और स्टडी समेत कई कामों पर उनका जो फोकस होना चाहिए वो फोकस नहीं हो पाता है। इसके साथ ही बच्चों का बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करना उनके खिलाफ क्राइम को भी बढ़ावा देता है। साइबर बुलिंग, हैकिंग, हेट स्पीच, डेटा चोरी जैसी घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। बच्चे या टीनेजर्स बहुत ज़्यादा गुस्से वाले बनते जा रहे हैं और कई बार ऐसे बच्चे बड़े बड़े क्राइम करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। ये जो केस मैं लेकर आया हूँ ये वैसे तो 1 जून 2022 का है, लेकिन आरोपी को पुलिस ने अभी 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। ये मामला है दिल्ली के साकेत का। साकेत के पास ही एक लड़का रहता है जिसका नाम है सफ़ीक अहमद खान। सफ़ीक एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है और बचपन में ही उसकी पढ़ाई छूट गई थी। माँ बाप बहुत ज़्यादा गरीब थे तो बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करा पाए। सफ़ीक अहमद टोटल 4 भाई बहन है और सफ़ीक जो है तीसरे नंबर का है। बचपन में ही पढ़ाई छूटी तो बचपन से ही छोटे मोटे काम करने लगा ताकि परिवार की मदद हो सके। अभी सफ़ीक की उम्र केवल 15 साल है और वो फ़िलहाल पत्थर घिसाई का काम करता है जहां उसे 200-250 रुपये रोज़ के मिलते हैं और दिन में एक समय का खाना भी मिलता है। सफ़ीक को मोबाइल पर रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इसी वजह से उसने थोड़े से पैसे इकट्ठे करके एक पुराना फ़ोन ले लिया था और उस पर हर रोज़ जब भी वो फ्री होता था काम से तो शॉर्ट वीडियोज़ देखता था। ऐसे ही रील्स और शॉर्ट वीडियोज़ देखते देखते उसे ये भी पता चला कि रील्स से जो है इनकम होती है, पैसे आते हैं और काफ़ी लोगों ने रील्स और शॉर्ट वीडियो से लाखों रुपए कमाए हैं और वो सेलिब्रिटी बन गए हैं। आज भी काफ़ी लोग इसी तरह की शॉर्ट वीडियो से अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसके बाद उसने रील्स और बाकी शॉर्ट वीडियो से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे इनकम होती है, इंस्टा से कैसे पैसे कमाए जाते हैं, यही सब कुछ देखना शुरू कर दिया और यही पता करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ये चीज़ें उसके लिए पागलपन बनती चली गई कि रील से पैसे कैसे कमाए जाते हैं। अब वो काम पर भी जो है कभी कभी छुट्टी कर लेता और दिन भर घर में पड़े पड़े रील्स देखता और एक समय के बाद उसने खुद भी रील बनानी शुरू कर दी। हर रोज़ 4-4, 5-5 घंटे उसके इसी काम में बीतने लगे, शॉर्ट वीडियोस देखने में, शॉर्ट वीडियोस बनाने में। रील से कैसे इनकम होती है, कैसे वीडियोस को वायरल करते हैं, कैसे कंटेंट तैयार होता है, यानी उसके दिमाग में बस यही बैठ गया कि रील्स और शॉर्ट वीडियोस अमीर और सेलिब्रिटी बनाने का सबसे तेज़ और आसान तरीका है। यानी वो जब सबसे ज़्यादा फोकस था वो शॉर्ट वीडियोस पे हो गया। 4-5 महीने ऐसे ही बीत गए। उसने रील बनानी भी शुरू कर दी थी और काम पर भी जो है हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन ही जाता और 2-3 दिन घर में पड़े पड़े रील्स बनाता, वीडियोज़ के चक्कर में रहता। माँ बाप, बड़ा भाई बहुत कुछ बोलते थे कि काम पर जाओ। शुरू में वो चुपचाप सबकी डांट सुनता था, लेकिन धीरे धीरे अपने पेरेंट्स पर, अपने भाइयों पर वो गुस्सा होने लगा। यानी उसका जो अग्रेशन था, उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी थी। वो हर दिन गुस्सैल होता जा रहा था। अब उसका व्यवहार पूरी तरह बदलता जा रहा था। दोस्तों, जब इस तरह की सिचुएशन किसी बच्चे के साथ में होती है या किसी परिवार के मेंबर के साथ में होती है तो वहाँ पर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत मैटर करती है। ऐसी सिचुएशन में जब किसी बच्चे का या बड़े व्यक्ति का व्यवहार बदलता है, वो एकदम से अग्रेसिव हो जाता है या वो वॉयलेंट होने लगता है, तो अमीर लोग इस तरह की सिचुएशन में किसी साइकियाट्रिस्ट के पास में उसे लेके जाते हैं, किसी एक्सपर्ट से उसका इलाज कराते हैं, क्योंकि वो लोग मेंटल प्रॉब्लम के बारे में समझते हैं। उन्हें इसकी जो कंडीशन होती है उसके बारे में समझ होती है। लेकिन यही प्रॉब्लम जब किसी मिडिल क्लास या गरीब के साथ में होती है तो वहाँ या तो बच्चे को पिटाई कर दी जाती है उसकी कि तुझे हम बनाएंगे फिल्म स्टार, या उसे उसके हाल पर छोड़ दिया जाता है
क्योंकि सामान्य मोबाइल की प्रॉब्लम है, वो लोग यही सोचते हैं कि मोबाइल की प्रॉब्लम है, अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन ये चीज़ें एक समय के बाद अपने आप ठीक नहीं होती हैं। शफीक भी जो है वैसा ही हो गया था। वो हर समय सिर्फ रील्स, वीडियोज़, रील से फेमस होने की बातें सोचता था, लेकिन इसी दौरान उसका मोबाइल काम पर आते जाते समय चोरी हो गया। अब ना उसके पास में इतने रुपये थे कि वो मोबाइल फिर से ले पाता, ना परिवार इसमें कोई मदद कर रहा था। मोबाइल चोरी होने की वजह से उसका जो गुस्सा था, उसकी बेबसी, उसकी फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल चुका था। इसके बाद उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने सोचा कि उसका मोबाइल भी तो किसी ने चोरी किया है, तो वो भी तो किसी का मोबाइल चुरा सकता है। अब चोरी का उसे कोई आइडिया तो था नहीं कि वो बिना जानकारी के चोरी कर लेता और सामने वाले को पता ना चलता, तो ये जो उसका आइडिया था ये फेल हो गया। इसके बाद उसने प्लान बनाया कि वो मोबाइल चुराएगा नहीं, मोबाइल लूटेगा। शफीक मोबाइल लूटने के इरादे से साकेत आया। साकेत से शफीक का घर लगभग 14-15 किलोमीटर दूर था। वहाँ वो सिर्फ मोबाइल लूटने के मकसद से ही आया था। 1 जून की रात 8:30 बजे रजनी नाम की महिला चर्च गई हुई थी, तो वहाँ से लौटकर वो साकेत अपने घर पैदल जा रही थी। सुनसान रास्ता था, वो अकेली चल रही थी। साकेत में एसडीएम ऑफिस के पास पहुंची तो पीछे से शफीक आया और उसने रजनी के गले पर धारदार हथियार से वार किया और मोबाइल छीनने लगा। रजनी ने शोर मचाया तो शफीक थोड़ा डर गया और वहाँ से भाग गया। वहीं से गुजर रहे एक आदमी ने ये देखा तो वो आदमी रजनी के पास आया और उसे अपनी स्कूटी से अस्पताल पहुंचा दिया। रजनी की किस्मत अच्छी थी कि वो समय से अस्पताल पहुंच गई और उसे समय से इलाज मिल गया, तो जो है उनकी जान बच गई। लेकिन रजनी के गले पर 6 टाँके आए थे और वो अभी भी बेड पर है। ये घटना एसडीएम ऑफिस के बाहर हुई थी। वीआईपी एरिया था, तो पुलिस के पास में केस जाते ही पुलिस एकदम से अलर्ट हो गई। पुलिस ने 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले। रजनी जब चर्च से निकली और जब उस पर हमला हुआ, उस बीच में जितने कैमरे थे वो सारे देख डाले। उसी जांच में पता चला कि रास्ते में एक लड़का रजनी का पीछा कर रहा है। उसका पूरा चेहरा मास्क से कवर था। पुलिस ने उस जगह के बाकी कैमरे देखने शुरू किए कि शायद उसका फेस किसी कैमरे में दिख जाए। जब कैमरों की जांच हुई तो पता चला कि वो लड़का ऑटो से शाम को 7 बजे साकेत मेट्रो स्टेशन के पास में उतरा था। फुटेज में उसका चेहरा तो कहीं नहीं दिखा, लेकिन उसके जूते पर लोगो साफ दिख रहा था। यही जूते उसका असली सुराग बने। इसके बाद पुलिस ने आसपास के एरिया में आरोपी को तलाशा। फुटेज में दिखने वाले लोगों वाले जूते पहने 25-30 व्यक्तियों से पूछताछ भी की। 1.5 महीने के बाद पुलिस की मेहनत रंग लाई। एक लड़का उनको दिखा जिसने इसी तरह के जूते पहने हुए थे, जिस पर सेम लोगो था जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज में देखा था। और उससे भी बड़ी बात कि लड़के की जो चलने की स्टाइल थी, जो चाल ढाल था, वो बिल्कुल सीसीटीवी में दिख रहे आरोपी से मेल खा रहा था। पुलिस ने उसे उसी समय धर दबोचा। थाने लाकर उससे पूछताछ की तो जल्दी ही उसने सारी कहानी बयां कर दी। शफीक का मेडिकल कराया तो उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी, लेकिन सोशल मीडिया पर खासकर रील्स और शॉर्ट वीडियोस ने उसके दिमाग को ऐसा कंट्रोल किया हुआ था कि एक मोबाइल के लिए उसने किसी की जान ले ली। जान ले ही ली होती वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि रजनी बच गई। दोस्तों, ऐसी कहानियाँ, ऐसे केस सिर्फ एक केस भर नहीं होते हैं। ये सीख है हमारे लिए कि हम अपने घर में अपने बच्चों को इन सारी चीज़ों के गलत परिणामों के बारे में बताएं कि इनके जो गलत परिणाम हैं वो भी उन बच्चों को पता होने चाहिए। रील्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनने की अंधी चाह में बच्चे न सिर्फ अपना बचपना खो रहे हैं, बल्कि अपनी पूरी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। बच्चों को फ़ोन यूज करने का समय फिक्स करें और रील्स पर या शॉर्ट वीडियोज़ में नाच गाने जैसी चीज़ों को उनको मना करें कि इस तरह की चीज़ें ना करें। खासकर बच्चे, घर में ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे जो है शॉर्ट वीडियोज़ बनाना उनको अलाउ ना हो। कम से कम तब तक अलाउ ना हो जब तक वो 20-21 साल के ना हो जाए, या कम से कम 12th पास ना हो जाएं। लेकिन आजकल तो माँ बाप खुद ही नचनिया बन के घूम रहे हैं, तो बच्चों को भी वो लोग ऐसे ही शौक में इसी काम में लगा देते हैं। लेकिन ये बच्चों की पूरी लाइफ को बर्बाद कर देता है, उनके जो दिमागी हालत है उसको बेकार कर देता है। नींद से जागो के इस एपिसोड में इतना ही। चैनल की निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए थैंक्स बटन से आप हमें सहयोग कर सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और गंभीर मुद्दे के साथ। जय हिंद।